नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे पेट के सिलेबस के बारे में। पेट के सिलेबस में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, उसमें किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है। तो देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपना वीडियो आज का। देखते हैं यूपी पेट सिलेबस। यूपी पेट सिलेबस में क्या दिया होता है, उसमें सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, तो उसमें पेट होता है। पेट में लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना होता है। न्यूनतम अंक आपको प्राप्त करना होता है। न्यूनतम अंक जो अर्हक अंक होता है, जो आयोग द्वारा निश्चित किया गया था, उसको आपको प्राप्त करना होता है। दूसरे पे संबंधित पद की मुख्य परीक्षा, संबंधित जो पद होते हैं उसकी जब मुख्य परीक्षा बुलाई जाती है तो उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। ये दूसरा हो गया पॉइंट, दूसरा चरण। तीसरे में होता है साक्षात्कार। यदि लागू है तो साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू भी होता है। अगर लागू नहीं है तो आप पेट का एग्जाम देंगे, उसके बाद मेंस का देंगे, उसके बाद आपका क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चौथे पॉइंट में क्या होता है, सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन, या इसको क्या कहते हैं दस्तावेज सत्यापन, या इसको क्या कहते हैं डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं पहले पेट होगा, फिर उसके बाद क्या होता है, पेट के बाद संबंधित जो पद होता है उसका मेंस होता है। मेंस के बाद अगर उसमें इंटरव्यू एप्लीकेबल है तो इंटरव्यू होता है, अदरवाइज इंटरव्यू नहीं होता है। और लास्ट में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इस प्रकार ये 4 चरणों से आपको गुजरना होता है इस पेट के थ्रू या UPSSC के थ्रू, आपको अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो अब देखते हैं पेट जो होता है उसका सिलेबस क्या होता है या किस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो जो पेट हमारा होता है वो क्या होता है, प्रारंभिक परीक्षा इसकी जो होती है वो क्या होती है, बहुविकल्पी होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं इसमें। जो पेट हमारा होगा 2022 में या आगे होगा, उसमें क्या है पेट में क्या होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कुल प्रश्न कितने होते हैं, तो इसमें कुल प्रश्न कितने होंगे, तो 100 प्रश्न होते हैं। इसमें कुल प्रश्न कितने होते हैं, तो 100 प्रश्न होते हैं। और क्या इसका स्तर जो होता है वो 10वीं के स्तर का होता है, 10th लेवल का होता है। क्या होता है, 10th लेवल का होता है। बहुत हाई आपको पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। 10th लेवल के आपके जितने भी सब्जेक्ट दिए होंगे, जितने भी पोर्शन दिए होंगे सब्जेक्ट के, उसको अगर आप 10th लेवल का पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसको क्रैक कर पाएंगे। तो 10th लेवल का इसका एग्ज़ाम होता है। और परीक्षा की टाइम कितनी होती है, तो परीक्षा की टाइम जो होती है वो 2 घंटे मीन्स 160 मिनट। कितना, 160 मिनट। 160 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं, तो 100 क्वेश्चन करने होते हैं। 160 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। फिर देखते हैं नेगेटिव मार्किंग इसमें क्या है। नेगेटिव मार्किंग इसमें क्या दी गई होती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें क्या होती है, तो 1/4 होती है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। किसमें, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। तो ये रहा आपका पेट का प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न के बारे में कि उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे होते हैं, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अब देखते हैं जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें किस सब्जेक्ट से या किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, देखते हैं विषय में क्या है, भारत का इतिहास। पहला आता है इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया से कितने क्वेश्चन होंगे, तो 5 अंक होंगे। 5 अंकों का ये क्या होता है, 5 अंक इतिहास से आपसे पूछे जाएंगे, भारत के इतिहास से। फिर दूसरे पे देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो है उससे कितने कोई अंक आएंगे, तो कितने अंक का, 5 अंक का इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने अंक का, 5 अंक का। और जो हमारा भूगोल है उससे भी 5 अंक के क्वेश्चन, 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे पेट के एग्जाम में। तो इतिहास से 5 अंक, भूगोल से 5 अंक और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कितने, 5 अंक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 अंक। तो आगे देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से कितने अंक हैं, तो 5 अंक। 5 अंक का क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से रहेगा।
संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 अंक, संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 अंक। सामान्य विज्ञान से कितने क्वेश्चन होंगे, तो सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या था, तीनों विज्ञान होंगे। कौन कौन से होंगे, तो भौतिक होगा, रसायन होगा और जीव होगा। भौतिक होगा, रसायन होगा और जीव विज्ञान होगा। तीनों विज्ञान मिलाकर के क्या है, एक सामान्य विज्ञान कितना 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो आपकी प्रारंभिक गणित होगी, जो मैथ्स होता है, बेसिक मैथ, वो क्या है 5 अंक का पूछा जाएगा, बेसिक मैथ। हिंदी जो होगी, सामान्य हिंदी जो, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, उससे भी क्या है 5 अंक का क्वेश्चन, 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सबसे यहाँ देखते हैं अंग्रेजी जो है, सामान्य अंग्रेजी सबसे एक तरह से कह लें सबसे इंक्लूड की गई इसको भी। तो सामान्य अंग्रेजी कितने अंकों की है, तो सामान्य अंग्रेजी 5 अंकों की। सामान्य अंग्रेजी कितनों की है, तो 5 अंकों की। रीजनिंग जो हमारा है, इसका पोर्शन कुछ कम है, तो हम कह सकते हैं रीजनिंग जो है आपको 5 अंक दिलाएगा। किसमें दिलाएगा, पेट में। तो 5 अंकों के लिए आपको रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, तर्क शक्ति भी पढ़नी पड़ेगी। अब देखते हैं समसामयिकी। समसामयिकी मीन्स करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको कितना अंक दिलाएगा, तो आपको 10 अंक इसमें दिलाएगा। कौन, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, तो आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स का इस पेट के एग्जाम में कितना महत्वपूर्ण योगदान है आपका अंक या स्कोर बढ़ाने के लिए। 10 अंक आपको दिलाएगा केवल करंट अफेयर्स। कौन दिलाएगा, तो करंट अफेयर्स दिलाएगा। सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता या इसको हम जीके कह लें, जीके से जनरल नॉलेज। सामान्य जागरूकता से कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 10 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 10 क्वेश्चन, 10 अंक हमें इससे मिलने वाला। किससे, तो सामान्य जागरूकता से। हिंदी जो है पैसेज में दी रहेगी, तो हिंदी पैसेज में कितने अंक मिलेंगे, तो 10 अंक मिलेंगे। ग्राफ जो मैथ का ग्राफ होगा उससे भी 10 अंक मिलेंगे। तालिका व्याख्या होगी उससे भी आपको 10 अंक मिलेंगे, आपको 10 अंक लेंगे। इस प्रकार हम अगर जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के कितने अंक होंगे, तो 100 अंक होंगे। 100 अंक कितने घंटे में करने होंगे, तो 2 घंटे में आपको करने होंगे। और 100 प्रश्न भी होंगे, 100 प्रश्न भी होंगे। तो इसमें हम देखते हैं किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, मतलब किसको अगर हम पढ़ें तो इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। किसको ज़्यादा टाइम दे तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। देखते हैं इसमें पहला जो दिया है हम देख रहे हैं, तो भारत का इतिहास 5, राष्ट्रीय आंदोलन 5, 5, 10, 5, 15 हो गया। इधर 5, 20, 5, 25। तो हम कह लें कि आपका जो जीएस पोर्शन उससे 25 अंक हो गए। मान लीजिए यहाँ देखते हैं 25 अंक से जीएस से हो गया। फिर अगर सामान्य विज्ञान को हम छोड़ देते हैं, फिर आते हैं किसके, तो फिर आते हैं सामान्य जागरूकता, जीके 10 क्वेश्चन ये, तो 35 क्वेश्चन ये हो गया। यानी 35 क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलने वाले हैं, तो आपको जीएस जीके से मिलने वाले हैं। तो इस पूरे परीक्षा में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया गया, तो जीएस एवं जीएस एवं जीके को दिया गया। इस प्रकार अगर आप जनरल, मतलब बहुत डीपली नहीं, जनरल थिंग्स पढ़ते हैं जीके और जीएस की, अब वो चाहे इतिहास हो, चाहे आपका क्या हो, नागरिक शास्त्र हो, या फिर हम कह लें अर्थशास्त्र हो, या फिर जीके हो, तो इस पोर्शन को अगर आप पढ़ेंगे तो आप इसमें 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस से। 35 से 40 क्वेश्चन जीके जीएस से पुटअप किए जाते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन यहाँ सामान्य विज्ञान का भी हम इसमें इंक्लूड कर लें तो लगभग 40 क्वेश्चन क्या होंगे, जीके जीएस से होंगे। बाकी जो 60 क्वेश्चन हैं, 60 क्वेश्चन से आप देखेंगे 10 करंट अफेयर्स हो गया, 10 करंट अफेयर्स हो गया। तो इसलिए हम कह लें जीके जीएस से कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन आते हैं। कुल मिला के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 50 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स को मिलाकर। बाकी जो 50 है वो बाकी सभी सब्जेक्ट से आते हैं, हिंदी हो गई, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गई, इन सब चीज़ से आते हैं। तो ये रहा सिलेबस में क्या है, किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जो कट ऑफ होती है या लेखपाल जो 2021 में लेखपाल की परीक्षा हुई मेंस की, उसमें कितनी कट ऑफ या कितने स्कोर तक लोगों को बुलाया गया था पेट के लिए, इसको देखते हैं। तो राजस्व लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें मेंस का एग्ज़ाम हुआ, उसमें नॉर्मलाइज जो कट ऑफ थी पेट के लिए वो क्या थी, कैटेगरी वाइज यहाँ देख सकते हैं आप। जनरल के लिए जो कट ऑफ बुलाई गई थी पेट में, जो कितने अंक पाए थे 62.96, यानी 62.96
मार्क्स जो पाए थे उनको क्या जनरल के लिए ये मेंस के लिए बुलाया गया था। एससी कैंडिडेट के लिए कितने पर बुलाया गया था तो 61.80 अंक अगर पाए थे वो पेट में, तो उनको किसके लिए लेखपाल वैकेंसी के लिए बुलाया गया था, लेखपाल वैकेंसी के लिए बुलाया गया था। एसटी के लिए 44.71, एसटी के लिए क्या 44.71, ये 44 एसटी के लिए बुलाया गया था। ओबीसी के लिए कितना था, ये भी जनरल के बराबर थी। जनरल आप देख रहे हैं 6296, ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी पेट की लेखपाल के लिए वो कितनी गई थी तो 62.96, और ईडब्ल्यूएस की भी कितनी गई थी तो 62.96। ओमेन की यहाँ पे क्या है ज़्यादा कटाव चली गई थी, ओमेन की यहाँ पर कटाव ज़्यादा चली गई क्योंकि इनके लिए सीट कम रही होगी, तो इसलिए इनकी कटाव जो है ज़्यादा चली, कितनी गई थी 64.74%, 64.74%। और जो हैंडीकैप्ड थे उनके लिए कितनी गई थी, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए जो कितनी गई थी 51.15। तो एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी गई थी तो एक्स सर्विसमैन के लिए जो केवल एक तरह से कह लें कि उसमें 1-2 नंबर पाए थे उनकी भी क्या थी एक तरह से इसमें राजस्व लेखपाल में बुलावा आया था, कॉलिंग गई थी। 1-2 नंबर भी पाए थे एक्स सर्विसमैन मीन्स जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए जो कितनी गई थी तो उनके लिए 1-2 नंबर पाए थे, तो वो भी उनके लिए क्या था, उनके लिए पर्याप्त था, उनको बुलावा गया था, कॉलिंग गई थी।